हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड पेज परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कल आवर की जो शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका सामने दिया है 76। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिन से जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, बताइए। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिन से जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। इन पंक्ति में कौन सा रस है, तो इन पंक्ति में रस की बात करेंगे तो आपका जो है शांत रस है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। इस पद में कवि ने तन को कागज के पुतले के समान बताया है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से जो है नष्ट हो सकता है। ठीक है, परंतु फिर भी मनुष्य इस तन पर इतना घमंड क्यों करता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार के वैराग्य होने पर जो है शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पे आपका शांत रस है। अगला आपका साथी 77 है। 77 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। खाली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो खाली घटा का घमंड घटा ये वो अलंकार है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ एक ही शब्द जहाँ एक ही शब्द दो या दो से ज्यादा बार आए परंतु उसका अर्थ आपका हर बार भिन्न हो, वहां आपका यमक अलंकार होता है। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, प्रथम घटा का अर्थ होता है बादलों का, और बादलों का समूह। दूसरी घटा का अर्थ होता है कम होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 78 से 79 के लिए। ठीक है, दिए गए त्रुटि वाले वाक्य में जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप जो विकल्प ए बी सी उत्तर दें। यदि वाक्य में त्रुटि न हो तो डी को उत्तर दें। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए, पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे त्रुटि है। तो यहाँ पे जो सी वाला दिया गया है खरीदने हैं, 2 किलो चीनी खरीदने हैं, यहाँ पे आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदनी है होगा, खरीदने हैं नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, त्रुटि है ऑप्शन नंबर सी वाले में। ठीक है, पक्षी सॉरी परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए, बदलना नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, तो बदलना चाहिए आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, बदलनी चाहिए। अगला आपका साथी 80 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्दों को पहचाननी है। ठीक है, समस्या है, खेद है, कठिनाई है, जटिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिए गए विकल्पों में से आपका जो बेमेल है, समस्या, कठिनाई और जटिलता किसी काम को करने में आने वाली परेशानियों को दर्शाते हैं, लेकिन खेद का अर्थ होता है किसी अपराध या त्रुटि पर होने वाला दुख। ठीक है, तो खेद आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, आपका ध्यान से देखेंगे। 81 नंबर उत्तर दिए निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों से विभिन्न शब्द को छांटना है। वसन है, वस्त्र है, चीर है, सुई है। तो यहाँ पे आपका सुई अलग हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सुई आपका बेमेल शब्द है, जबकि वसन, वस्त्र, चीर, पट, पोशाक, आच्छादन, अंशुक आदि जो है कपड़े के प्राचीन शब्द है। अगला आपका 82 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो आपकी जो है साथियों आदिकाल की रचना, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा। इसके रचयिता आपके चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 83 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है। क्षेत्र है, गधा है, दूध है, अम्मा है। तो तत्सम शब्द ना, तो तत्सम शब्द आपका क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका तद्भव आपका खेत होता है, खेत। चलिए, गर्धा का तत्सम आपका गर्दभ हो जाएगा। ठीक है, दूध का दुग्ध हो जाएगा, अम्मा का आपका अम्ब हो जाएगा। चलिए 84 नंबर बताइएगा राइट आंसर को। हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है। अच्छा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, देवनागरी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि
में जो है संस्कृत, पाली, नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, कोंकणी, सिंधी आदि भाषाएं जो है लिखी जाती हैं। चलिए अगला आपका साथियों 85 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। अटेंशन को, निम्न में से लक्ष्य शब्द का निगेटिव शब्द नहीं है क्या? प्राप्ति, निशाना, उद्देश्य या ध्येय। तो यहाँ पे प्राप्ति जो है आपका दिया गया है, लक्ष्य शब्द का क्या हो जाएगा? निगेटिव शब्द नहीं होगा। ठीक है, लक्ष्य का निगेटिव शब्द नहीं है प्राप्ति, बल्कि लाभ का प्रयासी शब्द है प्राप्ति। ठीक है, और तो आपका विकल्प ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्राप्ति का प्रयासी शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए बोधगम्य का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए बोधगम्य का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? तो बोधगम्य का विलोम अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, बोध्य। बोध आपका बोधगम्य का विलोम शब्द नहीं है। ठीक है, क्लियर सर को, बोधगम्य शब्द का बोध जो है, बोध शब्द जो है बोधगम्य का विलोम शब्द नहीं है। इसके अतिरिक्त अबोधनीय, गुण एवं दुरूह सभी जो बोधगम्य के विलोम शब्द है। ठीक है, बोधनीय का अर्थ होता है जिसका बोध या ज्ञान हो सकता हो या समझ में आने लायक हो। ठीक है, और बोधगम्य का विलोम आपका अबोधगम्य, अबोधनीय, अबोध्य, गुण, दुरु इत्यादि होती है। और तो बोध जो है बोधगम्य का विलोम शब्द नहीं, अपितु पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 87 नंबर उत्तर दीजिएगा। टेंशन का काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी कब? तो काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना आपकी हुई थी साथियों 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। हिंदी प्रचार और शोध के लिए 16 जुलाई 1893 को जो है काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी। नागरिक प्रचारी सभा के प्रमुख उद्देश्य थे हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन और साहित्य के इतिहास का लेखन व शोध कार्य इत्यादि सब। ठीक है, अगला आपका साथियों 88 नंबर, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका प्रिय प्रवास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके रचयिता आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, प्रिय प्रवास की रचना में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। हरिऔध ने प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को लोक रक्षक के रूप में दर्शाया था तथा उनके मानवीय स्वरूप की प्रतिष्ठा की। ठीक है, इनकी रचनाएं आपकी चोखे चौपदे, चुबते चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास इत्यादि सभी हैं। अगला आपका साथियों 89 नंबर बताइएगा। आंसर कर दीजिएगा। व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण आपका दंत्योष्ठ। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दंत्योष्ठ आपका व का उच्चारण स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 90 नंबर बताइएगा। आंसर हो जाएगा अरविंद शब्द का प्राचीन शब्द बताइए। ठीक है, अरविंद शब्द का प्राचीन शब्द क्या हो जाएगा? तो अरविंद शब्द का प्राचीन शब्द का देखा जाएगा साथियों तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, सी राइट होगा। ठीक है, अरविंद के प्राचीन शब्दों के कमल, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, अब्ज, सरसिज, पुंडरिक, कोकनद, सततल इत्यादि सभी होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का ऐसी कौन सी दो मात्रा है जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है, किया जाता है? तो अंग और ए। ठीक है, सॉरी अंगा और आहा होता है। ठीक है, सॉरी इसको गलत हो गया है, अंगा और आहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अंगर और आहा जो अयोग व वर्ण है, ये न तो पूर्ण रूप से स्वर और न ही व्यंजन की श्रेणी में आता है। ठीक है, अंगों को जो है अनुस्वर, ठीक है, जो कि चंद यहाँ पे बिंदु को समान होता है, और आहा को जो है विसर्ग के रूप में जो कि ऐसे होता है। ठीक है, इसमें जो है दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 92 नंबर बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द बताइए? उत्पत्ति के आधार पर किलकिल कैसा शब्द है? तो आपका देशज शब्द। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर किलकिल देशज शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 93, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो अलमारी की बात करें तो अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है या विदेशज शब्द है। ठीक है, अन्य देशों की भाषा में अन्य देशों की भाषा से आए हुए शब्द जो हिंदी भाषा में समावेशित हो गए हैं उन्हें आपका विदेशी या तो विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 94 नंबर बताइएगा। आंसर का दिए गए विकल्पों से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो यहाँ पे क्या है? भाग्य है, आंसू है, प्राण है, प्रत्येक है। प्रत्येक आपका जो है सदैव एक वचन का प्रयोग भाषा वाला शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन और डी आपका राइट आंसर। हिंदी में सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द के पानी, दूध, सोना, प्रेम, क्रोध, समान, आकाश आदि सभी होता है। ठीक है, सदैव। और हिंदी में सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द आपके ओस, आंसू, दर्शन, भाग्य, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साथियों 95, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में नहीं है बताइए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों
जानकी मंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। तुलसीदास ने अपनी रचनाएं अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा में की है, ठीक है। कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और गीतावली ब्रज भाषा में रचित है, ठीक है। जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, राम ललन नाथु, पार्वती मंगलम एवं रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है, ठीक है। अगला आपका साथी है 96 नंबर, उत्तर दीजिएगा। आंसर विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका साथी 97, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा? तो राजा भिक्षुक यानी कि भिक्षुक के लिए दान देता है, तो भिक्षुक के लिए आ जाएगा, तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो इसमें संप्रदान कारक है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां आपका संप्रदान कारक होता है, ठीक है। इसमें विभक्त चिन्ह आपका के लिए या को होता है, ठीक है। चलिए अगला आपका 98 नंबर, उत्तर दीजिएगा। ऐसा लगो मानो बम फटा है, दिए गए वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा मानो लगा बम फटा, ठीक है। ऐसा लगा मानो बम फटा, तो इसमें आपका स्वरूप बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? क्लियर है? जब पहले उपवाक्य में कही गई बात को दूसरे वाक्य में स्पष्टीकरण होता है तब स्वरूप बोधक व अधिकार समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 99 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। गाय किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गाय आपका जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे संपूर्ण गाय जाति का बोध होता है, ठीक है। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें आपका जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इन संज्ञा शब्दों में प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, ठीक है। जैसे घोड़ा, फूल, वृक्ष, मनुष्य इत्यादि सभी। 100 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका? बताइए। निबंध जो है गद्य की कसौटी या किसका कथन है? तो यह कथन जो आपका रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध लेखन का बादशाह कहा जाता है, ठीक है। उनके अनुसार यदि गद्य लेखकों की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी है, ठीक है। उनके प्रमुख निबंध आपके चिंतामणि, मित्रता, अध्ययन इत्यादि सभी हैं। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें जो है कमेंट पे जाए क्लास के जो आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।